अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा, आपकी गार्डनर दोस्त। स्ट्रॉबेरी को आप सीड से घर में किस तरह से उगा सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। तो स्ट्रॉबेरी को सीड से उगाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेश इस तरह की पकी हुई अच्छी स्ट्रॉबेरीज की ज़रूरत होगी। स्ट्रॉबेरी को उगाने के दो तरीके हैं। एक तरीके के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है और इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। ये मेरा स्ट्रॉबेरी उगाने का दूसरा तरीका है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी के सीड्स लेंगे। तो सीड्स को निकालने के लिए हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। अब छुरी की मदद से हम स्ट्रॉबेरी को बहुत बारीक सी लेयर में काटेंगे। स्ट्रॉबेरी के जो सीड होते हैं वो स्ट्रॉबेरी के ऊपर लगे होते हैं। ये देखें, ये इसके सीड्स हैं, इन्हें हम टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे। अब इसी तरीके से हम सारी स्ट्रॉबेरी को काट कर टिश्यू पेपर के ऊपर सेट कर देंगे। अब इसे हम 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो स्ट्रॉबेरी के सीड्स को रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। सारी स्ट्रॉबेरी के जो स्किन थी ऊपर की वो अच्छी तरह टिश्यू के ऊपर खुश्क हो गई है। अब इस तरह से हाथ से हम मसल कर हल्के से सारे स्ट्रॉबेरी के सीड्स को स्ट्रॉबेरी की स्किन में से उतार लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं। अब इन्हें हम साइड पे रखेंगे और इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी की मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे। ये मेरा 3 बाय 3 इंच का सीडलिंग वाला पॉट है। इसके नीचे ढेर सारे सुराख हैं। इन सुराखों को बंद करने के लिए मैं कागज़ का पीस लूँगी और इसे अच्छी तरह अंदर बिछा देंगे ताकि पॉट के सारे होल्स अच्छी तरह कवर हो जाएं। तो कागज़ को मैंने अच्छी तरह से अंदर बिछा दिया है। अब हम मिट्टी तैयार करेंगे। स्ट्रॉबेरी की मिट्टी का तरीका कुछ ख़ास है, इसको आप गौर से नोट कर लें। 50% गार्डन सॉइल यानी ज़मीनी मिट्टी जिसे सिंपल मिट्टी कहते हैं, 20% सैंड यानी रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है वो आपने लेनी है। 30% काऊ डंग यानी गाय का गोबर। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके पॉट को फिल कर लेना है। जब पॉट फिल हो जाए फिर उसके ऊपर आपने काऊ डंग यानी गाय के गोबर की एक पतली सी लेयर लगानी है। उस लेयर के ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी के सीड्स को फेंक देना है। फिर सीड्स के ऊपर दोबारा से एक बारीक सी आपने काऊ डंग की, सिर्फ काऊ डंग की ही लेयर लगा देनी है और उसे पानी दे देना है। पानी आपने इसको तभी देना है जब हाथ लगाने पर ऊपर की मिट्टी आपको खुश्क महसूस हो। सीडलिंग को आपने ऐसी जगह रखना है जहां इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिल सके। 7 से 15 दिन के अंदर ही आपकी सीडलिंग जो है स्ट्रॉबेरी की वो ग्रो हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने इसी तरीके से जो अभी आपको मेथड बताया है इससे मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी की सीडलिंग की थी। तो स्ट्रॉबेरी की सीडलिंग मेरी ग्रो हो गई है। स्ट्रॉबेरी की जब सीडलिंग ग्रो हो जाए तब आपने इसको चिड़ियों से बचाना है। मेरी ये स्ट्रॉबेरी की सीडलिंग इतनी अच्छी ग्रो हुई थी, इसके जो ऊपर के पत्ते थे पौधे के वो चिड़िया ने उगते ही खा लिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मेरा डैमेज हो गया पौधा। अब दोबारा से इसके ऊपर नया पत्ता ग्रो हुआ है। जब सीडलिंग आपकी बड़ी हो जाएगी तो कुछ इस तरह से एक और ये मेरा एक स्ट्रॉबेरी का पौधा है। इस तरह का पौधा आपका बड़ा होकर स्ट्रॉबेरी का तैयार हो जाएगा। पहले इस तरह से फ्लावर्स निकलेंगे आपके। जब ये फ्लावरिंग हो जाएगी इसके ऊपर फ्लावर के बाद स्ट्रॉबेरीज बन जाएंगी। जैसे ये मेरे नीचे ग्रीन रंग की अभी आपको छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये इस तरह से स्ट्रॉबेरीज ग्रीन होंगी और जब स्ट्रॉबेरी ग्रीन ये इस तरह से बन जाएगी तो 3 से 4 हफ्ते में स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी पक कर। ये जो अभी मेरी ग्रीन है ये कुछ हफ्तों के अंदर रेड हो जाएगी और फिर हम इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। स्ट्रॉबेरी छोटे पॉट के अंदर ही हमेशा उगती है। स्ट्रॉबेरी के लिए 6 से 8 इंच का पॉट इनफ होता है। छोटे से पॉट में आसानी से उग जाती है। जब स्ट्रॉबेरी पर फ्लावर लग जाएंगे तब हर
15 दिन के बाद स्ट्रॉबेरी को आपने काव डंग से इसमें कंपोस्ट देनी है ऊपर ऊपर। आप स्ट्रॉबेरी के अंदर केले के सड़े हुए छिलके भी साइड पे छोटा सा थोड़ी सी गोडी करके उसके अंदर केले का सूखा हुआ छिलका डाल सकते हैं, या छिलके का पाउडर बनाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे आपकी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छी हेल्दी ग्रो करेगी। स्ट्रॉबेरी जब पक जाएगी उस टाइम पर भी आपने इसको चिड़ियों से बचाना है। परिंदे इसके अंदर मुंह मारते हैं, स्ट्रॉबेरी को ख़राब कर देते हैं, इसलिए आपने इसको किसी नेट के ज़रिए से कवर करना। अगर आप स्ट्रॉबेरी के पौधे की सही से केयर करेंगे तो 3 से 4 साल तक स्ट्रॉबेरी का एक पौधा आपको फ्रूट देता रहता है। स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है, इसी पौधे में से एक लंबी सी अपनी टहनी छोड़ता है, उसी से आगे एक और स्ट्रॉबेरी का प्लांट तैयार हो जाता है। यानी कि इसी में से एक लंबी सी टहनी के ऊपर ये अपना बेबी प्लांट छोड़ेगा, उसको हम नेक्स्ट पॉट के अंदर लगा देंगे। उस तरह से ये स्ट्रॉबेरी का पौधा आगे से आगे मज़ीद बढ़ता जाएगा और स्ट्रॉबेरी के पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी को उगाने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो दिसंबर से मार्च तक का है। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।